श्री राधे। सोहम व्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं मे येने ऋषि गतिरसद्दशयोनुरूपम्। भगवान श्री कपिल नारायण ने शरणागत माता देवहूति को बताया, उपदेश किया कि हे माता, इस तरह साधक का मन जब भगवान में फंस जाता है तब उसे प्रभु के अलावा कुछ भी नहीं समझ में आता। संसार का व्यवहार तो करेगा, जब तक शरीर है तब तक संसार का व्यवहार करेगा। इतना अपनत्व हो जाएगा, इतनी आसक्ति हो जाएगी, इतना लगाव हो जाएगा, एक श्वास के लिए भी भगवान की विस्मृति नहीं कर पाएगा। तब इस स्वभाव में आ जाएगा, प्रभु का सुमिरन करेगा नहीं, स्वाभाविक हो जाएगा। और मृत्यु के समय में हमें क्या याद आता है? मृत्यु के समय में हमारे मुख से क्या निकलता है? जो हमारे स्वभाव में आता है। आप छोटा सा बच्चा, आप बगल में आपके धीरे धीरे चला, फट से गिर जाता है, जोर जोर आपके मुंह से निकलता है ना। कोई कहता अरे राम, अरे बाप रे, अरे मैया, ओहो नारायण नारायण। ये अलग अलग क्यों निकलता है? उसके अंदर क्या, ये स्वाभाविक है, जानबूझकर नहीं बोल रहा है। इतना तो सबके लिए स्वाभाविक है, लेकिन आगे जो उसके ने ए मैया, अरे बाप रे बाप, अरे नारायण नारायण, श्री राम, बड़ा अनर्थ हो गया। ये जो अंदर है वही एकाएक निकला ना, तो जानबूझ के नहीं, जो अंदर है वही निकल गया। तो मृत्यु के समय में जो अंदर है, जहां मन फंसा है, जो आपके स्वभाव में है, बस वही निकलेगा। तो जब निरंतर सुमिरन के माध्यम से भगवान का संबंध दृढ़ हो गया, तब वही मृत्यु के समय में निकलेगा। और अंते नारायण स्मृति। भगवान ने बताया कि माँ, आपने पूछा था जीव क्या है, माया क्या है, ईश्वर क्या है, तो उसे ध्यान सुनो और आप लोग भी ध्यान सुनिए, मंत्र जपते हैं। जब कोई मर जाता है, उसको 4 लोग 6 लोग उठा के ले जाते हैं, कंधे पर रख के। वो जो आप देख रहे हैं, उसके कंधे पर जो लेटा हुआ है, वही है माया, प्रकृति। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, यही तो प्रकृति में है, और भी बहुत है। तो ये है माया। इसके अंदर कोई चीज थी जिसके कारण देखता, चलता, बोलता, सुनता, खाता, डांटता, क्रोध करता, लोभ करता। कोई चीज इसके अंदर चीज थी जिस कारण वो करता था, वो निकल गई तो सब खत्म। जिसके अंदर रहने के कारण इस शरीर से सारी क्रियाएं होती थी, वही है जीव। जिसके निकल जाने के कारण ये मुर्दा हो गया, वही जो निकल गया वह है जीव। और इस शरीर में जीव को डालना और इस शरीर में से जीव को निकालना, ये तो कोई करता होगा ना। जैसे माला यहाँ रख दिया, इसको रखने वाला कोई है? चश्मा को उठा लिया, कोई उठाने वाला है? इसी तरह इस शरीर में जीव को डालने वाला कोई है? शरीर में से जीव को निकाल दिया कोई, किसी ने किया। वही जो कर रहा है वही है परमात्मा। तो परमात्मा का, माया का एक काम है, जीव का एक काम है, भगवान का 2 काम। जो हमारे आपके इस शरीर में
क्रियाशीलता है, देखना, चलना, उठना, बैठना, बोलना, काम, क्रोध, लोभ, इसकी शक्ति भगवान देते हैं, वही है ईश्वर हरि। और जो इस शरीर में जीव को डालते हैं, इस शरीर में से जीव को निकालते हैं, वही है भगवान। उनका दो काम है। और माया आप देख ही रहे हैं, ये भी माया है, लेकिन जीव युक्त माया है, इसमें भगवान है, परंतु अंतर्यामी रूप से भगवान। और वो जो कंधे पर जा रहा है वो शुद्ध माया है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी और भी तत्व है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, रूप, रस, गंध, बहुत कुछ है, पर मोटा मोटी शब्द स्पर्श, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, वो माया जिसके रहने के कारण बोलता, डोलता, क्रियाशील रहता, जिसके निकल डालने के कारण मुर्दा हो गया, वो जीव, जिसने जीव को इस शरीर में डाला और जो निकालता और जो इस शरीर में बोलने, डोलने, क्रियाशीलता की शक्ति देता, वही है माँ ईश्वर। माँ को ज्ञान हो गया। भगवान ने थोड़े में जीव की दुर्गति का भी वर्णन किया। हे माँ, स्वर्ग से या नरक से कहीं से जब जीवात्मा शरीर छोड़कर निकल के आता है, तब सुनो, इस बच्चे को उठाओ बेटा, वहां उठ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो, एकदम पीछे जाओ, दोबारा नहीं आना। हाँ, जब जीवात्मा स्वर्ग से अथवा नरक से अथवा कीट पतंग आदि, भूत प्रेत आदि शरीर को छोड़कर आगे जाने को तैयार होता, जिसे मानव शरीर मिलना है, जिस पर भगवान ने कृपा किया है। अब एक चीज और समझिए, जो गणित पढ़े होंगे, त्रिकोण जानते होंगे, ये तीन रेखाएं ऐसे ये बन गए, ये त्रिकोण हो गया, एक रेखा, दो रेखा, तीन, त्रिकोण, ऐसा त्रिकोण बना है। एक कोने पर समझिए क्या है, हमारा संचित कर्म है। अनादिकाल से हम जितना पुण्य किए हैं, मंत्र जपते जपते सुने, जितना पुण्य किए हैं, जितना पाप किए हैं, सब कुछ वहां इकट्ठा है। और थोड़ा नहीं है, बहुत है, बहुत। जन्म ले रहे हैं, भोग रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, भोग रहे हैं, मर रहे हैं, भोग, पर वो खत्म नहीं हो रहा है। क्यों नहीं खत्म हो रहा है? टंकी का पानी है, नल का खोल दिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 दिन, 1 दिन, खत्म तो हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें पानी जाना बंद हो गया। वो संचित कर्म की ढेरी हम भोग रहे हैं, भोग रहे हैं, भोग रहे हैं, वो क्यों नहीं खत्म हो रही है? ये संचित कर्म हो गया, ये प्रारब्ध कर्म हो गया। ये प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए हम जो कर्म कर रहे हैं उसको कहते क्रियमाण, संचित क्रियमाण। ये क्रियमाण कर्म उसी संचित की ढेरी में जाके मिलता जा रहा, मिलता जा रहा, उधर से भर रहा है, इधर से खाली हो रहा है, इसलिए खाली नहीं होता। जब जीवात्मा नरकादिक, स्वर्गादिक अथवा शरीरों को छोड़ माँ के घर में जाने का उसे भगवान के पास से अवसर मिलता है, तब उसके पुण्य पाप की ढेरी, संचित कर्म की ढेरी में से थोड़ा थोड़ा पुण्य पाप दे दिया जाता। जाओ, एक जन्म में भोग करके आओ और मरण सुधारने का काम करो। माँ के घर में जाएगा तो भूल जाएगा, अभी याद दिलाएंगे भगवान से। माँ के घर में आ गया तो 3 कम समझ गए। एक कोने पर त्रिकोण के एक कोण में संचित कर्म है, असंख्य जन्मों के पुण्य पाप की ढेरी बनी हुई है। एक जन्म में भोगने के लिए मनुष्य को पुण्य और पाप दोनों की ढेरी से थोड़ा थोड़ा मिलता है, उसको भाग्य, प्रारब्ध, प्रारंभ कहते हैं। और इस प्रारब्ध के कर्म का सुख दुख फल, सुख दुख भोगते हुए जो हम कर्म करते हैं, इसका नाम है क्रियमाण, किया जाता हुआ कर्म। तो संचित में से प्रारब्ध लेके आए, प्रारब्ध जो भोगते समय कर्म बना वो क्रियमाण बन गया, और क्रियमाण इकट्ठा नहीं होगा, यहाँ जाएगा इधर जाएगा, संचित ढेरी में जाता है।
कर्म खत्म ही नहीं हो रहा है, फल भोगने को ही नहीं आ रहा है समझ में कितना है, क्योंकि वो भरता जा रहा है। अब इसको तब मोक्ष कैसे मिलेगा? जब संचित कर्म की ढेरी में जाना बंद कर देंगे तो खाली हो जाएगा धीरे। वो कैसे बंद होगा? आप बड़े पैसे वाले, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा है, आपका ये नौकर पड़ोस के घर में किसी काम से गया और कोई गलती कर दिया उसने, तो बुद्धिमान मालिक नौकर को नहीं डांटे, कह देंगे जाओ 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 जाओ। फिर आपसे शिकायत करेगा, देखो भैया आपका नौकर ने गलती कर दिया। अब आप मुझे आप क्षमा मांगते हैं कि नहीं, गलती वो आपका विषय। गलती किसने किया? नौकर। क्षमा कौन मांग रहा है? मालिक। ये दृष्टांत है। देश का सिपाही सीमा पर खड़ा है, बड़े परिश्रम वफादारी से देश की रक्षा कर रहा है। मंत्र जपते जपते सुनिए, दोनों देशों की लड़ाई हुई। युद्ध में 20 वर्ग किलोमीटर भूमि हार गया, विदेश वालों ने छीन लिया, सेना पीछे आ गई। किसकी जमीन गई? सिपाही की? नहीं, ऐसा नहीं होगा कि 2000 सैनिक थे, 20 वर्ग किलोमीटर चली गई, बांट दो सबके घर से 5-5 वर्ग मीटर ले। और यदि जीत लिया 20 वर्ग किलोमीटर जमीन दूसरे देश की, एक भी इंच उसमें से उसे नहीं मिलेगा, देश का। ठीक इसी तरह भगवान के दास और दासी, जो भगवान अपने को जब गुरुदेव मन देते तो नाम बदल देते, माँ बाप का दिया हुआ नाम बदल कर क्या रखते? दास दास, केशव दास, गोविंद दास, लक्ष्मण दासी, राधा दासी, सीता दासी, ऐसे दास बना देते। सिपाही क्या है? देश का नौकर है, चाकर है। आप किसके चाकर, नौकर, दास बन गए? भगवान के बन गए। भगवान का एक संकल्प है, मन में कृतम पापं पुण्याय परिकल्पते। दृष्टांत समझिए, एक बड़ा वफादार नौकर है, बढ़िया भोजन बनाता, खिलाता, बर्तन साफ करता, कपड़े साफ कर, झाड़ू बहारू। एक दिन गलती से 5 क्विंटल दूध की बना रहा था खीर, उसमें नमक को चीनी समझ करके डाल दिया, सारा खीर का दूध फट गया। अब मालिक क्या करेगा? यदि बुद्धिमान मालिक है, यही कहेगा बेटा कोई बात नहीं, गलती मुझसे भी हो सकती, किसी से गलती डल गया, कोई बात, चलो दूसरा लो, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं। और मूर्ख मालिक है, मुनीम जी 5 क्विंटल दूध का पैसा इसके तनख्वाह से काट लो, वो मूर्ख मालिक होगा, वो मालिक नहीं, अभिमानी। भगवान तो वफादार मालिक है, हम आप उनके सैनिक हैं, दास हैं, किंकर हैं, सेवक हैं, चाकर हैं। तो भगवान का संकल्प क्या है? मन निमित्त कृतम पापम पुण्याय परिकल्पते। आपने खीर बनाना है, पिताजी खाएंगे, माताजी खाएंगी, दादी खाएंगी, बेटा पोतरा खाएगा। अच्छी तरह चावल चुना, 4 बार धोया, दूध को छाना, दूध उबलने लगा, चावल डाला तो 4 उसके कीड़े भून जिसको बोलते हैं, वो मर करके ऊपर आ गए, पाप के भागी बने। अब 4 बार आपको कीड़ा बन करके जन्म लेगा और वो आपको उबालेंगे, मरोगे तो पूरा होगा कर्म का बदला। पर यदि यही भगवान का सेवक, भगवान का दास, भगवान की दासी स्नान वगैरह करके पवित्र हो गए, ठाकुर जी के लिए रसोई करना है, मंत्र जपते जपते पवित्रता पूर्वक इस भाव से रसोई कर रहे हैं, स्वादिष्ट बने, पवित्र बने, मेरे प्रभु आरोग्य और संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए।
उसने भी बड़ी मेहनत किया, चावल चुना, 4 बार धोया, दूध छाना चढ़ाया और चावल को डाला तो उसमें भी 4 कीड़े आ गए, मरकर हो गए। इसे नहीं भोगना होगा। अच्छा भगवान ने स्वीकार किया तो बुरा भी अनजाने में जो बन गया, जानबूझ के नहीं, अनजाने। चलो डाल देते, कुछ नहीं होता, मर गया तब तो भोगना पड़ेगा। पूरा प्रयास करके आपने शुद्धता का और पवित्रता का ध्यान रखा, फिर भी हो गया तो अनजाने में हुआ। भगवान कहते मेरे निमित्त कर्म करते हुए अनजाने में जो भक्त से अपराध बन जाता है उसे भी मैं पुण्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। पुण्य स्वीकार करता हूँ पुण्य के रूप में, उसका अनजाने बना पाप भी पुण्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। अब बता रहे हैं कि संचित कर्म की ढेरी में कैसे कर्म नहीं जाएगा, जिससे कि कर्म का जाना बंद हो जाए तो संचित कर्म की ढेरी धीरे धीरे खाली। अब ये क्रियमाण कर्म हुआ ना, जो प्रारब्ध भोगते बन रहा है, ये सब भगवान को अर्पण हो रहा है। आप जो प्रार्थना करते हैं रोज भागवत जी की कथा के अंत में, गोविंद मेरी यह प्रार्थना, अंत में क्या है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसित स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। इसमें भक्त जो कुछ भी जीवन में उसके शरीर से हो पाता है सब कुछ भगवान को अर्पण करता है, अच्छा भी बुरा। ये भागवत जी का श्लोक है। यही मोक्ष के अधिकारी साधक के जीने का तरीका है। अपने लिए नहीं करता है, भगवान के लिए करता है। आप लोग जब कोई पूजा पाठ दान यज्ञ करते हैं तो बड़ा सा संकल्प पंडित जी आपके लिए पढ़ते हैं, हमारे वंश में कोई अंधा न हो, कोई लूला न हो, कोई लंगड़ा न हो, हमारे वंश की कभी समाप्ति न हो, हमारा व्यापार अच्छा चले, धन धान से संपन्न है। बहुत लंबा पंडित जी बढ़ते। जो वैष्णव जन सत्कर्म करते बहुत छोटा सा संकल्प, भगवद आज्ञया भगवत कंकर रूपम भगवन मुखोल्लासार्थम अहम करे। इसका अर्थ क्या है, भगवान की आज्ञा से भगवान की सेवा समझकर भगवान की प्रसन्नता के लिए यह कर्म किया जा रहा है। कितना छोटा सा क्या संकल्प हो गया, भगवान की आज्ञा से भगवान की सेवा मानकर भगवान की प्रसन्नता के लिए भागवत सप्ताह। तो अंतर हो गया ना, आपने जो कुछ कर्म किया किसके लिए, भगवान के लिए। आपने मकान को किसका माना, भगवान की कोठी। मैंने बनाया महाराज जितना बढ़िया, ये तो आप अपना मान रहे हैं। क्यों सुना है आपने बड़ा अच्छा मकान, नहीं महाराज जो भगवान कुटिया छोटी सी बनी है वो तो आपकी है, गुरुदेव की है, भगवान की है। आप अपना तो मान ही नहीं रहे। जब इसे नहीं अपना मान रहे हैं तो आप किसको मान रहे हैं, भगवान। मैं भगवान का हूं और जो कुछ है सब भगवान। मेरी पत्नी नहीं है, ये तो रामदासी है, इसका नाम राम की दासी है। यही वैष्णव जन है और यही बद्ध पुरुष हैं, यही दोनों में अंतर। तो प्रसंग चल रहा था, संचित कर्म की ढेरी को कैसे खाली करें, उसमें कर्म का डालना बंद करिए। कैसे बंद होगा, मैं नहीं भगवान का दास, पुरुषोत्तम दास सेवक नौकर चाकर किंकर, तो मेरे द्वारा किया करे कर्म मुझे नहीं मिलेगा, भगवान मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे तो भी भगवान स्वीकार करेंगे, गलती से बुरा कर्म भी बन गया तो भी उसे भगवान स्वीकार कर। बस अब जब क्रियमाण कर्म करता हुआ जो आपके द्वारा कर्म है ये सब भगवान का अर्पण हो गया तो उधर जाना बंद हो जाएगा। अब वो बड़े जल्दी खाली हो जाएगा। जब पुण्य पाप समाप्त हो जाएगा तो जीवन मरण भी अपने आप समाप्त हो जाएगा।
तो मैं नहीं, दास, मेरा नहीं, भगवान का। महाराज मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, बहुत मानता है। तो मानता है तुमको छोड़ के मर क्यों गया? नहीं मरा ना, अरे मर गया ना। मेरा नहीं, मेरा हो, ये मेरी माला यदि मानो तो मैं इसको रखूंगा, फेंकूंगा नहीं ना। मेरा पति यदि मेरा है तो मैं इसको क्यों छोड़ूंगा? नहीं छोड़ूंगा। मेरा नहीं है, सचमुच में नहीं है। सच क्या है? भगवान का। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु जो हमारे संबंध में आई है, मेरी नहीं है। यही तो ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में बनाए गए 5 अज्ञान हैं, तामिस, अंतामिस, मोह, महामोह और तम, जिनके वशीभूत होकर जब माँ के गर्भ में 9 महीने की दुर्गति भोगकर 7 महीने का जब होता है बच्चा, तब उसे अपने पिछले 100 जन्मों के कर्मों और फल की याद आता। मैं ये था, ये कर्म किया जिससे मर करके मैं कुत्ता बना, ये कर्म किया शरीर छोड़कर प्रेत बना, ये कर्म किया। तो ऐसा क्यों मैं करता हूं? तब उसे समझ में आता है कि ये जो पैदा होने के बाद भगवान को भूलकर, भगवान मेरे हैं ये भूलकर, पति मेरा है, पत्नी मेरी है, मकान मेरा है, इसी के कारण ये सब हुआ है। नहीं, इन 7वें महीने भगवान से प्रार्थना करता, सोहम व्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं मे, येने ऋषि गतिरदर्शतो नुरूपात्। हे प्रभु, पहले अब तक क्या प्रार्थना करता था? मेरी बड़ी दुर्गति, कृपा करो एक बार मां के गर्भ से बाहर निकाल दो। और अब जब उसे याद आई कि बाहर निकलूंगा तो जो ब्रह्मा की माया है, मां के गर्भ से बाहर जाते ही मेरी बुद्धि पर अपना प्रभाव डाल देगी। ये मैं भगवान का हूँ, वचन दे रहा हूँ, आपका ही ध्यान करूंगा, आपका ही नाम जपूंगा, आपके लिए जीवन बिताऊंगा, ये सब मैं भूल जाऊंगा। तो फिर भगवान को भूलकर फिर वही कर्म करने के लग जाऊंगा, जिन कर्मों के कारण, करने के कारण मैं मरने के बाद नरकों में गया, पाप योनियों में गया, माँ के नरक रूपी पेट में आया। नहीं नहीं प्रभु, अब मुझे मत माँ के गर्भ से निकालो। मैं समझ गया, माँ के गर्भ से निकलते ही माया का प्रभाव पड़ जाएगा, माँ के गर्भ की सारी बात उस समय भूल जाती है, अति कष्ट में याददाश्त खत्म हो जाती है। आप देखते हैं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, दिमाग में बड़ी चोट लगी, अब वो किसी को नहीं पहचान पाएगा, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा था, कौन मेरा, वो कुछ नहीं याद। महाराज ऐसा इनको जब से दिमाग में चोट लगी ना, इनकी याददाश्त खत्म, अति कष्ट में स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है। तो जन्म और मरण के समय में एक जैसा कष्ट होता है, अति कष्ट नाम जपते जपते से। मृत्यु के समय में कितना कष्ट होता है? एक होता है बिच्छू जो डंक मारता, कितना दर्द होता, और एक होता है बनेला बिच्छू, जंगली बिच्छू, काला बड़ा, वो यदि डंक मार दे तो लगेगा कि अब मर गए, अब नहीं जिंदा रहेंगे। बनेला बिच्छू बहुत विषधर, 1000 जंगली बिच्छू हमारे शरीर में एक बार डंक मार दें, 1000 बिच्छू एक साथ, तो जितने शरीर में वेदना हो सकती, कष्ट हो सकता है, जन्म और मरण दोनों समय उतना ही कष्ट होता है। मरने के बाद भी आगे कुछ नहीं याद रहता, अति कष्ट में स्मृति समाप्त, और पैदा होने के बाद भी कुछ नहीं याद रहता,
मैं माँ के गर्भ में था, कैसा कथा था, कैसा कष्ट था, कैसा मजा था, पीछे का कुछ नहीं याद रहता। अति कष्ट में स्मृति विस्मृति में बदल जाती है, भूल गया, सब भूल जाता है। अब कह तो रहा है कि पहले कहा था कि मैं निकल के केवल आपके लिए जीवन बिताऊंगा, लेकिन अब कह रहा प्रभु यही रहने दो। अब कहने से क्या होगा, समय निश्चित है, कितने महीने, कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड बाद उसने पैदा होना है। माँ के गर्भ से बाहर आकर सब कुछ भूल गया, एकदम फ्रेश, कुछ पता नहीं। धीरे 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 जैसे जैसे होश संभालता है, माँ को पहचाना, दूध को पहचाना, खिलौना पहचान लिया, जबते जबते खिलौना पहचान लिया, कलम, कागज, किताब, भाई बहन, फिर धन संपत्ति, धीरे 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 लुट जाता है। ईश्वर प्रेम रूपी जो धन है, हर व्यक्ति लूटना चाहता है। आप देखो, एक बेटा माँ को बहुत मानता, शादी हो गई, पत्नी की तरफ खींच गया, अब पत्नी की सारी बात सुनता है, पत्नी की बात सुनकर माँ से लड़ाई भी कर देता है। माँ बड़ी दुखी होती है, बाप सोचता है मेरे को माने, माँ सोचती मेरे को माने, पत्नी सोचती केवल मेरे को माने, बेटा सोचता है केवल मेरे को माने। तो राजन, ये सब लुटेरे। जीव का सच्चा धन क्या है? प्रभु प्रेम। प्रभु प्रेम जीव का सच्चा धन है। इस धर्म को लूटने के, इस धन को लूटने के लिए सारे सगे संबंधी पहले से तैयार, पहले से। एक पोतरा है, जब देखो तब दादी की गोद में ही भाग जाता है। दादा को कितना भी उसको टॉफी दे, खिलावे, उसकी गोद में आता नहीं, उसे कष्ट होता है। क्यों? लूट नहीं पाया। चार लुटेरे एक बार डाका डालें और ये निश्चित हो जाए जिसके हाथ में जो मिलेगा ले जाएगा, जिससे कम मिलेगा उसको तो बड़ा गए, उसने लूट लिया, मैं रह गया। यही लुटेरे ईश्वर प्रेम रूपी धन को लूट लेते हैं, लूटने का प्रयास करते हैं। जिसके पास जितना आ गया उतना, मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, मेरी पत्नी, लूट लिया। ईश्वर प्रेम रूपी जो धन है, इसको लूटने में जिसके पास ज्यादा आया वो बड़ा प्रसन्न होता है। चलो मैंने तो लूट ही लिया इसको, मेरे बिना तो रहता नहीं। गुरु जी, वो छोटा है ना पोतरा, मम्मी को तो जानता ही नहीं, मेरी ही गोद में आता है। लूटो जितना लूट सकते हो, ये लूटे। कपिल भगवान कहते, माँ जब शरीरधारी माँ के बाहर से आया, सारे लुटेरे खड़े हैं, मैं ही लूटूंगा, मैं ही लूटूंगा, मैं ही लूटूंगा। जो नहीं लूट पाया दुखी होता है, जो उसके मन को अपनी तरफ लगा लिया, उसके ईश्वर प्रेम रूपी धन को लूटे, वो सुखी हो जाता है। फिर धीरे धीरे प्रेम करते करते प्रेम के आस्पद स्थान ठिकाने बढ़ते जाएंगे। पैदा हुआ तो केवल दूध, थोड़ा संबंध बढ़ा, दायरा, माँ, खिलौना, पेन, कलम, पुस्तक, मित्र, पिता, भाई, रिश्ते, नाते, ऑफिस, मतलब बट गया उसका ईश्वर प्रेम। इनमें थोड़ा थोड़ा करके बट गया और बन गया। और जिन कर्मों के करने के कारण अनादिकाल से पिछले जन्मों में मर मर करके नरकों और अनेक शरीरों में जा रहा था, उसी कर्म को जन्म लेकर के फिर करने लग जाता है। और ये कब तक उन कर्मों को करता है? जब तक उसे सद्गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हो जाती, और जब तक सद्गुरुदेव के मार्ग बताए गए मार्ग पर नहीं चलने लग जाता, तब तक उन्हीं कर्मों को करता है। अब जब सद्गुरुदेव की प्राप्ति हो गई, तब अब और आगे की बात, प्रारब्धम स्वर दीजिए, प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतरः।
हम सभी लोग गुरु मंत्र लेते हैं। आज गुरु मंत्र के रहस्य को समझिए जो कभी नहीं आप सुने होंगे। गुरु मंत्र लेने से हमें क्या लाभ होता है, थोड़े में बता रहे हैं। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म, 3 प्रकार कर्म बताए गए ना, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। ये शरीर किस पर टिका है? प्रारब्ध कर्म पर, जो एक जन्म भोगने के लिए पुण्य पाप हम लाए हैं, उसी पर शरीर चल रहा। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम, जितना कुछ लेके आए हैं पुण्य पाप, उनका फल सुख और दुख के रूप में अच्छी तरह से भोगना होगा। इसमें कोई कटौती नहीं। कितनी भक्ति करिए, कितनी शरणागति करिए, कितना समर्पित जीवन बिताइए, लेकिन प्रारब्ध कर्म को भोगना पड़ेगा। बस एक ही कर्म भोगना होगा, ढेरी नहीं भोगनी। बता रहा हूं कैसे। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतर। तो प्रारब्ध तो भोग लिया, जो क्रियमाण और संचित बना उसका क्या होगा? क्रियमाण भगवान को अर्पित होता चला जाएगा। पुरुषोत्तम दास, केशव दास, लक्ष्मण दासी, सीता दासी। हम तो कर्म करने वाले है ही नहीं, दास है। सारा कर्म भगवान के पास चला गया, इस कर्म के फल को नहीं। अच्छा भी बुरा, वो संचित कर्म है जो ढेरी बनी है। प्रक्षीण कर्मांतर, इतनी विशाल ढेरी पुण्य पाप की है, वो उसी दिन जल करके भस्म हो जाती है जिस दिन आप सद्गुरुदेव की शरण में जा, सद्गुरुदेव के आदेशानुसार भगवान की शरण स्वीकार कर लेते हैं। मैं केशव दास हूं। वो ढेरी खत्म हो गई, अभी तो खत्म है, लेकिन राख नहीं हुई, मतलब आपसे अलग हो गई है, अभी आ सकती है। गुरुदेव के आदेश के विपरीत यदि आप मन माना सत्कर्म करने लग गए, नाम ध्यान पूजन बनन श्रवण, तो सारी संचित कर्म की ढेरी फिर भोगना पड़ेगा। और यदि एकदम शरणागत हो गए भगवान के दास और उसी तरह से जीवन बिताए हर कर्म में, वो संचित की ढेरी खत्म। दोनों कर्म क्रियमाण भगवान के पास चले गए, संचित की ढेरी खत्म हो गई। प्रारब्धम परिभुज्य, गर्भ में आते समय जो निश्चित हुआ था पुण्य पाप की मात्रा, उन दोनों का फल दुख और सुख में भोगना पड़ेगा, दुख और सुख के रूप में भोगना पड़ेगा। अब प्रारब्ध में जो सबसे खराब पाप है, उस पाप के ही परिणाम से दुख भोगते ना, उसके खत्म करने का 2 तरीका है। एक तो भोगिए, भोग के खत्म करिए। दूसरा एक और तरीका है जो ध्रुव से भगवान ने कहा ना, भोगे न पुण्यम कुशले न पापम कलेवरम का लजवे नहित्वा। पुण्य कर्म का फल सुख धर्म की मर्यादा में रहकर भोग लो पूरा, और कुशलेन पापम, सत्कर्म करके अच्छा धर्म कर्म करके पाप कर्म को समाप्त कर दो। तो पाप को पाप कर्म का फल न भोगना पड़े, इसके लिए उपाय क्या है? सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब अपने आप को सत्कर्म लगा कर। व्यापारी क्या करता है? दवाई की दुकान पर आप देखते होंगे, ये दवा दिया, अरे लिख लेना। जिस दवा की डिब्बी खाली हुई तुरंत रजिस्टर लिख लेगा। हाँ, ये थोड़ी दवा, इसका भी लिखो, ये थोड़ी सी रह गई, इसको लिखो। पहले से तैयारी है, रोटेशन टूटने नहीं पावे। ऐसे अपने जीवन को सत्कर्म में जोड़ दो। एक सत्कर्म समाप्त नहीं हुआ, अगले सत्कर्म की योजना बना लो। गृहस्थ क्या करता है?
बड़े लड़की की शादी हो गई, महाराज बड़े का ब्याह हो गया ना, अब छोटी है उसकी तैयारी कर, अभी पता नहीं कितने साल बाद होगा, अभी से उसके खाते में 2000 रुपया महीने डालने लग गया, कर रहा है ना। एक काम खत्म हुआ नहीं, दूसरे की योजना बन गई। आपको यदि आत्म कल्याण करना है, पापों का फल नहीं भोगना है, जीवन मुक्त होना है, जीते हुए भी मुक्ति के सुख का आनंद लेना है, एक सत्कर्म अभी पूरा नहीं हो, अगले सत्कर्म की योजना बना लो। दोपहर का भोजन बन जाता, शाम क्या बनाएंगे, सब्जी सुधार रख देते, चलो आटा भी लगा दो, तो फिर शाम को कम टाइम, अभी खत्म न हुआ खा करके, पहले अगली योजना बन गई। इसी तरह एक सत्कर्म आप अपने जीवन में कर रहे हैं, अगले सत्कर्म सोचते रहो इसके बाद क्या करेंगे, एकदम योजना बना, जीवन सफल हो गया। पाप कर्म कुछ तो भोगना ही होगा, पाप कर्म करते 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 जाएंगे। तो पाप कर्म को समाप्त करने का दो तरीका है, उसका फल दुख भोग कर समाप्त करो, या सत्कर्म की योजना बनाए रहो, जीवन बिना सत्कर्म के न रह जाए। कभी सत्कर्म करो, कभी योजना बनाते रहो, फिर करो, योजना बनाते रहो, जीवन बीत जाएगा आराम से। बस अब आज की कथा का निष्कर्ष, रोज थोड़ा थोड़ा निष्कर्ष बताया जाएगा। सद्गुरुदेव की शरण में जाओ, उनके आदेशानुसार समर्पित होकर के, विश्वास करके, वचनों में विश्वास करके साधना करते हुए धर्म पूर्वक जीवन को व्यतीत कर। श्री बाल कृष्ण लाल की रघुवीर श्यामा तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा करे जो रे श्यामा ओ नाम मुकुट विराज, गले जंती मारे और फूलन के हार करेंगे कर जोड़ के, और फूलन के हार करेंगे कर जोड़ती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती ब्रह्मादिक तेरो सब लोग बारी बारी से आरती कर लो, बात सागर पार करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान आरती आगे लाइए, है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, लाइए, पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री बाल कृष्ण लाल की। जहाँ जो है वहीं बैठ जाइए, कोई भी खड़ा नहीं होगा। कल जो उड़िया भाषा में आपको क्षमा प्रार्थना तसंग बांधव द्रव्य सारे, कोई न साथी
हरि को पुकारो गोविंद दामोदर माधवेति। यहाँ क्यों कर क्या रहे हो, सोचो विचारो हरि को। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाते यही हम तन नाथ त्यागे, गोविंद दामोदर माधवे।